नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में 3 दिनों तक बरसी आसमानी आफत ने पूरे प्रदेश में आपदा ला दी है। आपदा में राज्य को करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इससे न केवल वित्तीय नुकसान हुआ है बल्कि कई लोगों ने इस आपदा में अपनी जान भी गंवाई है। राज्य में अब तक इस जल प्रलय में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस का 5 सदस्यीय कमेटी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। 5 सदस्यीय कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, करण माहरा, गोविंद सिंह कुंजवाल और संजीव आर्य शामिल हैं। वहीं इस पूरे मामले में हरीश रावत ने मांग की है कि आपदा प्रभावितों को कम से कम सरकार 10 लाख की आर्थिक मदद करे। प्रभावितों को मुआवजा या तुरंत राहत नहीं मिली तो कांग्रेस आंदोलन करने पर भी मजबूर होगी। उधर सरकार भी अलर्ट मोड पर रहकर हालातों को सामान्य करने में जुटी हुई है। खुद फ्रंट फुट पर आकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नहीं, वो शाम को बैठक होगी और हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लगभग 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। सारे काम हो गए हैं। भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है उसका भी अनावरण उस दिन प्रधानमंत्री जी करेंगे और उसी की योजना चलेगी। जो किसी कारणवश मानक में नहीं आ पा रही है चीजें, मगर क्षति हुई है तो उस क्षति की पूर्ति राज्य सरकार करे। नंबर 2, मानव क्षति में हमने उस समय 4 लाख प्लस 2 लाख किया था राज्य सरकार की तरफ से, 2 बल्कि कुछ जगह हमने 7 लाख तक किया था। तो मानव क्षति में हम चाहते हैं, तब से गंगा में बहुत पानी निकल गया, महंगाई बहुत, तो कम से कम ये मानव क्षति को 10 लाख होनी चाहिए, कम से कम। और यदि बढ़ा सके तो मैं थैंक यू। उसी तरीके से पशु क्षति से लेकर के फसल क्षति, घर के सामान आदि का नुकसान आदि आदि में महंगाई का फैक्टर जोड़ करके क्षति का आकलन होना चाहिए। कि सरकार 27 तारीख को समाप्त होने वाले समय के अंदर तमाम जगहों पर, जिन जिन जगहों पर भीषण आपदा के बाद लोग पूरी तरह तहस नहस हो गए हैं, परिवार लोगों के तहस नहस हो गए हैं, घर तहस नहस हो गए हैं, अपनों को लोगों ने खोया है, 27 तारीख की शाम होने से पहले सरकार उनको उनके हक का मुआवजा और उनकी सहायता उन तक पहुंचाए। अन्यथा 28 तारीख से हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के इस रवैये के खिलाफ सरकार को चेताने के लिए आंदोलन का बिगुल फूंकेंगे। उत्तराखंड में जो आपदा आई उससे जनमानस का तो नुकसान हुआ ही, किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ। जो वर्तमान सरकार है उसके नेता हवाई यात्रा तो कर रहे हैं पर धरातल पर बहुत कुछ अभी नहीं हो पाया है। तो आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि जल्द से जल्द किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से मुआवजा दिया जाए और जो भी इलाके आपदाग्रस्त हैं और गाँव में जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं, जो रहने के लिए खाने के लिए भी आज मोहताज हैं, उनको जल्द से जल्द सरकार के द्वारा मुआवजा मुहैया कराया जाए और एक निश्चित धनराशि घोषित की जाए। और आम आदमी पार्टी सभी जगह क्षतिग्रस्त इलाकों में जा रही है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके पूर्ण सहयोग कर रही है। तो भाजपा सरकार से ये मांग है कि धरातल पे जाकर भी कार्य करे और जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। आज लगभग 5 दिन हो चुके हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन तक अभी तक मुआवजे की राशि नहीं पहुंच पाई है और वो इस आपदा की क्षति से। तो आपदा में राज्य को करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि लगातार खुद सीएम धामी इस समय जमीनी स्तर पर हकीकत जांच रहे हैं और ये पूरी कोशिश उनके द्वारा की जा रही है कि लोगों को जल्द से जल्द राहत दिलाई जा सके। जल प्रलय में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस ने नुकसान का आकलन करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है।
चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 4 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। रजिया बेग जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। इनके अलावा कुंवर जपेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। लखपत बटोला जी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और इनके अलावा चंद्रशेखर त्रिशूल जी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति की अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, मेरे सहयोगी हैं। चारों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। चंद्रशेखर जी शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। आपदा अवसर लेकर आई है क्या उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड इस समय विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है और तमाम राजनीतिक दल इस आपदा में अवसर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पल्लवी, जब आपदा या इस तरह की चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक आपदा, या जब बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां जन हानि हो रही होती है, तब एक राजनीतिक सदाशयता का उदाहरण सभी दलों को देना चाहिए और जो सत्तारूढ़ दल है उसको भी ये स्वीकार करना चाहिए और विपक्षी दलों को भी कि एकजुटता नजर आनी चाहिए, ताकि जिसके उद्देश्य से, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, अब उसी जनता की जब हानि हो रही है तब ये सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों को एक राजनीतिक सदाशयता का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि कैसे एकीकृत होकर उस आम आदमी तक मदद पहुंचाई जा सके जहां पर मदद नहीं पहुंच रही है, या क्या कारण है या क्या ऐसी बात है कि क्यों वो आदमी परेशान है, और सबको एकजुट होकर ये काम करना चाहिए। बिल्कुल, आपदा में सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, अभी कांग्रेस ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है और इस कमेटी का उद्देश्य ये है कि नुकसान का तो आकलन करे ही और लोगों को राहत किस तरीके से पहुंचाई जाए ये भी जानकारी जुटाई जाए। इस कमेटी पर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार अपना काम बखूबी नहीं कर पा रही थी, जो कांग्रेस को भी अब मोर्चा संभालना पड़ा? देखिए, आपने जब चर्चा की शुरुआत करी और ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे शब्द सामने आए जो निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कहे कि क्या ये आपदा कुछ लोगों के लिए अवसर के रूप में काम आ रही है। तो निश्चित तौर पर जो जितने भी विपक्षी दल हैं उनमें प्रमुख रूप से कांग्रेस, जिसकी आज राजनीतिक जमीन उत्तराखंड में बहुत कमजोर पड़ी हुई है, सिर्फ मात्र और मात्र उनके अपने शासन संभालने के तरीकों की वजह से, या जिस तरह से जब जब कांग्रेस को प्रदेश में मौका मिला और उन लोगों ने उस मौके का दुरुपयोग करा, जनता का अहित करा, तो निश्चित तौर पे वो इसे मौके के रूप में देख रहे हैं। और दूसरी तरफ पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपदा के समय डीजीपी को भी पूरे पुलिस विभाग के ऊपर राहत कार्यों की समीक्षा के लिए और उसमें पूरी पुलिस फोर्स की भागीदारी के रूप में उतारा गया है। आप देख रहे होंगे कि डीजीपी खुद दौरे पे है, ऐसा पहली बार हुआ है उत्तराखंड के इतिहास में। जी। और जिस तरह से सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद फील्ड में उतरकर मोर्चा संभाला है और व्यवस्थाएं संभाली है, सारा शासन प्रशासन दुरुस्त करके आपदा राहत में लगाया है, तो ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत उत्तराखंड के आपदा प्रभावित निवासियों ने महसूस करी है और वो उनसे चर्चा में निकलकर सामने भी आ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों की पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं, समय समय पर जानकारियां जुटा रहे हैं और बहुत जरूरत से ज्यादा जो राहत पैकेज अभी घोषणा सरकार, राज्य सरकार ने की है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी आके बहुत बड़ी घोषणा करने, लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की घोषणा करने वाले से पूरे प्रदेश नहीं, इन घोषणाओं को लेकर ही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन कितनी ये मुआवजा लोगों तक पहुंच पा रहा है ये तो बताएं, क्योंकि उनकी जो 5 सदस्यीय कमेटी है उसका तो ये कहना है कि अभी तक लोगों तक मुआवजा नहीं पहुंच पाया। आर्थिक और वित्तीय सहायता देना इस आपदा में उनके लिए जरूरी है, जो उन्हें नहीं मिल पा रही है। मैं आपसे इसी बात का जवाब लूंगी, उससे पहले बाकी दोनों मेहमानों का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। लखपत जी, आप लगातार सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन हम तो तस्वीरें देख रहे हैं, सीएम धामी एक दिन भी घर पर शांति से तो बैठे नहीं है, वो लगातार जा रहे हैं आपदाग्रस्त इलाकों में, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं, जैसा कि हरीश रावत भी कर रहे हैं। देखिए पल्लवी जी सर। मुख्यमंत्री जी, पहले तो मैं जपेंद्र जी की इस बात का जवाब दूं, वो कह रहे मुख्यमंत्री पहले बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज से 8 महीना पहले चमोली जनपद में रेणी में देवी यात्रा आई, तब भी मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, 3 दिन रहे। ऐसा तो नहीं वो भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन रहने के बावजूद 3 दिन वहां लोगों के बीच रहे और लोगों को 3 रुपया नहीं दिया।
घोषणा करके आ गए, आज तक वहां पे लोगों को कुछ नहीं मिला है। लोगों ने जान माल का नुकसान हुआ। अब इस आपदा में दुखदपूर्ण आपदा है, लेकिन इस आपदा के अंदर मुख्यमंत्री जी यदि लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों को दे क्या रहे हैं, उन लोगों को क्या मदद कर रहे हैं, ये तो सवाल कांग्रेस पूछेगी ना। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 7,500 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ है। अमित शाह जी आए, हेलीकॉप्टर में घूमे और यहाँ पे पिकनिक मना के चले गए। 7.5 रुपया नहीं दिया आपके हाथ में। आप कहते डबल इंजन की सरकार है, तो मान्यवर ये बताओ कितना रुपया दिया अमित शाह जी ने आकर के। 2013 में देवी आपदा आई, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी आए, 7,500 करोड़ रुपया दे के गए। और इस तरह से आपकी तरह केवल मीडिया में खबर बना के नहीं गए थे, वो मीडिया को भी नहीं मिले, लेकिन उन्होंने आपदा में केंद्र की तरफ से मदद पहुंचाने की बात तो लगातार की जा रही है लखपत जी, और यहाँ तक कि हरियाणा सरकार ने भी करोड़ों रुपए जो है भेजा है आर्थिक सहायता के रूप में। पल्लवी जी जी आप एक चीज बताएं, जपेंद्र जी सामने बैठे, मैं 2 चीजों का जवाब पूछ लीजिए या आप ही बता दीजिए, आप क्या यहाँ पे रिपोर्टर होगा। पहला मैं ये पूछना, अमित शाह जी यहाँ क्यों आए थे? केवल घूमने आए थे यहाँ पर? ये बताओ कि आपने 7.5 रुपया दिया इस प्रदेश को? मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 7,500 करोड़ का नुकसान हुआ, आकलन है और हमें मदद चाहिए। तो आज लगभग 15 दिन गुजर गए, आज तक आपने कुछ नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। ये तो पहले ये बताइए। दूसरा आप कहने की मदद आप पूछ लीजिए, जिन लोगों का नुकसान हुआ, जिन्होंने अपनों को खोया, अपने मवेशियों को खोया, अपने घर मकान खोए, अपनी खेती खोई है, उन लोगों को अभी तक इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी जाने के बावजूद केवल 5 किलो का थैला पकड़ा के आ जा रहे, वो भी सड़े गले से अनाज राशन दे रहे हैं उन लोगों को। क्या इससे मदद होगी लोगों के? उनको विस्थापन की मदद नहीं हो रही है, उनको फाइनेंशियली कोई मदद नहीं हो रही। जपेंद्र जी एक उदाहरण दीजिए कि मुख्यमंत्री ने 10,000 रुपया किसी को दे दिया। मैं बहुत बड़ी रकम की बात नहीं कर रहा, इससे ज्यादा तो हम लोग इकट्ठा करके दे रहे हैं। चलिए जपेंद्र जी से इन तमाम सवालों का जवाब कांग्रेस के तमाम लोग अपना फंड इकट्ठा करके लोगों की मदद करें। आप ये बताने का काम करें, सरकार किस लिए है? केवल कांग्रेस पे आरोप लगाने के लिए? सत्ता में आप है, जवाबदेही आपकी है और जिम्मेदारी भी आपकी है। जिम्मेदारी भी समझिए, जवाबदेही भी समझिए। आरोप लगाने से बेहतर होता कि आप बताते हमने ये काम किया। 2013 में देवी आपदा आई, कांग्रेस ने NDRF की गठन किया और यहाँ के लिए स्पेशल हर चीज की वो व्यवस्था करने का काम किया जो आपदा में यहाँ मदद की जा सकती थी। लेकिन आप न उसका संचालन कर पाए, न आप आज तक उसको सुचारू रूप से किसी तरह से उसका उपयोग कर पाए। केवल बयानबाजी करो, हेलीकॉप्टर में घूमो और पिकनिक मनाओ, चाहे वो अमित शाह जी हैं चाहे वो मुख्यमंत्री जी हैं। केवल और केवल पिकनिक मनाने का काम ये लोग करें। दुख में भी ये लोग जिस तरह से इन्होंने कोरोना काल में सैनिटाइजर से अजीब सी बात लगती है सर, हवाई सर्वेक्षण आप लोगों को पिकनिक लगता है, बस आपको ये लगता है कि हेलीकॉप्टर में बैठकर घूम कर आ गए। हवाई सर्वेक्षण के कोई मायने नहीं है शायद। हवाई सर्वेक्षण का नतीजा क्या निकला? केवल हवाई जहाज तो हरीश रावत जो लगातार जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी कि उसका क्या मतलब निकल रहा है। उससे पहले मैं एक रिएक्शन रजिया बेग जी का ले लेती हूँ। बताइए रजिया बेग जी, दोनों ही पार्टी लंबे समय से उत्तराखंड में राज करती आई हैं, लेकिन अभी तक हालत जो है वो सुधरती हुई नहीं दिखाई दे रही। रजिया जी, अवसर की आपने कही कि अवसर है क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए? सबसे पहले इसे हम करेक्ट कर लें, अवसर नहीं होता। इतनी बड़ी आपदा आ गई हमारे प्रदेश के अंदर और इतने 72 लोगों की, आप ही बता रहे कि 72 लोगों की डेथ हो चुकी है। उसके बाद अगर हम इसे अवसर की राजनीति कहें तो ये बहुत गलत होगा। 15 दिन से ज्यादा हो चुका है इस घटना को और उसके बाद अभी तक वित्तीय कोई सहायता किसी को नहीं पहुंची है। तो क्या हो रहा है? आप सिर्फ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, आप 15 दिन के अंदर भी हवाई सर्वेक्षण पूरे नहीं हुए। ऐसे तो दोनों पार्टियों के हाल ऐसे ही है, पर क्या मौजूदा सरकार जवाब दे? आप घूम रहे, 15 दिन तक घूम रहे हैं आप, उसके बावजूद किसी को अगर नहीं मिलती कोई वित्तीय सहायता तो वो लोग कहाँ जाएंगे? लोगों के परिवार उजड़ गए, लोगों के खाने खर्चे खत्म हो गए। उसके बाद भी आज तक तुम कह रहे हो कि हम जांच ही कर रहे हैं, घूम ही रहे, तो घूमते रहे सरकार। प्रशासन अमला समला सारा कि हरीश रावत वित्तीय सहायता पहुंचा रहे हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं। वो वित्तीय सहायता आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, अजय कोठियाल ने किसकी क्या मदद की, वो कितनी वित्तीय सहायता दे रहे हैं? बिल्कुल, अजय कोठियाल जी की बात अगर कहेंगे तो हमारी सरकार होती, सबसे पहले वित्तीय सहायता होती, सबसे पहले। अभी भी तो आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं ना, अभी भी तो आप वहाँ पर दावेदारी ठोक रहे हैं
तो हम आप कुछ तो आवाज मदद उठा रहे करेंगे? हैं। बेशक हम आवाज उठा रहे हैं, मदद भी करेंगे। हमारे प्रदेश के लोगों के साथ हुआ है, हम आवाज भी उठाएंगे, अब वित्तीय सहायता भी देंगे, हर तरह की सहायता देंगे। लेकिन मौजूदा सरकार कान बंद करके क्यों बैठी है? सिर्फ घूमने के लिए? तो वही हाल कांग्रेस का होता है, वही हाल भाजपा का है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती रहती है। हमारा कहना है कि ये मत करें, तुरंत ही उनको जो सहायता पहुंचा सकते हैं पहले सहायता पहुंचाएं, अपना घूमना बंद करें, और उसके बाद में हम उन लोगों को, उन पीड़ित परिवारों को, मेरा कहना है कि सरकारी नौकरी भी दी जाए उनको, और आप तुरंत उनको जो है वित्तीय सहायता पहुंचाएं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपने तमाम पक्षों की बात सुन ली। एक बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है कि जवाबदेही और जिम्मेदारी कोई तय करने को तैयार नहीं। बिल्कुल, मैं ये जपेंद्र जी पूरी बात को सुन रहे हैं आप, और बहुत अच्छे से देख रहे हैं। अब एक ऐसी बात होनी चाहिए कि लोगों को ये लगना चाहिए कि एक इंस्टेंट बड़ा एक्शन लिया गया है, वो कहीं नजर आना चाहिए जपेंद्र जी। देखिए, सरकार पूरी तरह से, सरकार के काम की पूरी तरह से आज जवाबदेही नजर आ रही है इस आपदा की घड़ी, और सरकार पूरी निष्ठा ईमानदारी से अपने राजधर्म का पालन भी कर रही है। लेकिन विपक्षी दलों का जो रवैया है या विपक्षी दलों की जो कार्यप्रणाली है वो जग जाहिर है। नहीं सर, वो सिर्फ बातें बनाना जानते नहीं हैं, सर, सवाल देखिए खड़े करना जानते हैं। जपेंद्र जी, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। समय इस बात का है कि आप सरकार की अगवानी कर रहे हैं, आप सत्ता के बिल्कुल अंदर खड़े हैं और सत्ता आपके पास है, तो ये लगना चाहिए लोगों को कि आप जो कर रहे हैं वो जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है, और कहीं नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए शायद विपक्षी दल हैं जो आपको लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। तो आपको सहृदय स्वीकार करना चाहिए इस बात को कि अगर इनका कोई प्रस्ताव है तो वो प्रस्ताव हम मंजूर है, वो प्रस्ताव दें तो उस पर हम आगे बढ़ें। ये आपको कहना चाहिए एक बार खुला दिल करके। सरकार ने हमेशा से अच्छे प्रस्तावों का स्वागत करा है, और जब कभी चर्चा में कोई अच्छा प्रस्ताव आया है तो हमने भी खुले दिल से उसका स्वागत करा है। तो आपके कि वो प्रस्ताव प्रदेश हित का, जनता के हित का होना चाहिए। तो आपके साथ जपेंद्र जी, यहाँ सवाल ये, 2 मिनट हम अपनी बात पूरी कर लें, 2 मिनट हम अपनी बात पूरी कर लें। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सरकार पूरी निष्ठा से काम कर रही है, पूरी तरह से राहत कार्यों में पूरी मशीनरी जुटी हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 5 दिन पहले ऐलान कर दिया है कि आपदा में नुकसान के 1-1 रुपए की भरपाई की जाएगी, चाहे वह पर्वतीय जनपदों में हुआ, चाहे वह व्यापारियों का हुआ या किसी और का हुआ है। आपदा से हुए 1-1 नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। तो बताइए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? हाँ, सिर्फ दुविधा यहाँ आ जाती है कि जो जिस तरह से सरकार ने काम करा है या सरकार ने लोगों को राहत देने का काम करा है, तो उसकी सूचना कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को नहीं दी। नहीं, अब आप ऐसी बात करें, अब आप जपेंद्र जी जब आप ऐसी बात करेंगे कि सूचना नहीं दी, ये नहीं हुआ, आप बड़ा मन करके, आपके साथ 2 प्रवक्ता जुड़े हुए हैं कांग्रेस और आपके, आप उनसे पूछ लीजिए। अभी ऑन स्क्रीन सारा देश देख रहा है, उत्तराखंड देख रहा है, आप पूछ लीजिए कि आपका कोई ऐसा प्रस्ताव है कि जिसको हम अभी मंजूर कर सकते हैं और जिससे इस आपदा को आसानी में बड़ी मदद मिल सकती है। हम आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हैं जी। यहाँ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी सामने है, बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, लखपत बुढ़ोला जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये तो बताइए कि आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसा कुछ और कर देना चाहिए? बताइए, आप बताइए, खुले मन से स्वीकार करने के लिए। अब सुन लीजिए वो बता रही है। जपेंद्र जी आप सुनिए, आप सिर्फ ये कहेंगे, अवसर तो आप प्रदान करते हो ना विपक्षी दलों को, आप कर रहे हैं अवसर प्रदान की, हम बोले कुछ, आप ये तो बता दें कि आज तक क्यों नहीं राहत पैकेज दिया गया उनको? आप नहीं सिर्फ घोषणा करेंगे, सिर्फ कहेंगे कि हम दे रहे हैं, आप क्या बना पड़ा रखा है, लेकिन आप चेक पकड़ा नहीं रहे हो किसी को, तो ऐसे चलेगा क्या आपका? देखिए राजनीति नहीं है, हमें बोलने का अवसर मत दीजिए। हम अवसर नहीं मांग रहे, हमें अवसर नहीं चाहिए। जपेंद्र जी, हमें अवसर नहीं चाहिए आपका, आप काम करें, हम अवसर में चाहिए ही नहीं आपका। ऐसी मुसीबत घड़ी में अवसर किसी को नहीं चाहिए। जिया जी, वो आपसे प्रस्ताव मांग रहे हैं। एक सेकंड जपेंद्र जी,
रजिया जी वो खुले मन से आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अभी आरोप प्रत्यारोप हम बाद में कर लेंगे। मैं दोनों ही मेहमानों से चाहूंगी, कुंवर से लखपत जी से भी मैं चाहूंगी कि वो बताएं कि क्या प्रस्ताव हो सकता है, और रजिया जी आपसे भी। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। पहले रजिया जी, मैं आ रही हूँ लखपत जी, बस 2 मिनट का समय दे दीजिए। रजिया जी आप पहले अपना प्रस्ताव कह रही रखिए। हूँ, आप उठाए जितने लोगों की डेथ हो चुकी है वहाँ, उनको आप, मेरा भी कहना है कि एक एक परिवार को, एक एक बंदे को आप नौकरी की घोषणा ही नहीं करें, बल्कि आपके पास टाइम नहीं है, सरकार के पास टाइम नहीं है, आप जिस तरह भी हो सके उनको गवर्नमेंट जॉब दें आप। और दूसरा, आप क्या दे सकते हैं उनको, कितना दे सकते हैं पैसा, उन्हें देना है, सिर्फ दें। आप ये बताएं आप कि हमने दे दिया है, ये ना कहें घोषणा कर दीजिए। चलिए, मेरा सरकारी प्रस्ताव वही। नौकरी और वित्तीय सहायता जल्द से जल्द बिल्कुल। पहुंचाई जाए। लखपत जी आपका प्रस्ताव। जी, आपका प्रस्ताव। जी, प्रस्ताव माननीय हरीश रावत जी ने मीडिया के सामने रखा है। अब हमारे जपेंद्र जी ने ये सुना नहीं है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से टेलीफोन पे वार्ता की है। ये तो सारे क्या कहते हैं रिकॉर्ड में है। ये आप, मैं जो उन्होंने कहा है उन प्रस्तावों को आप देख लीजिए ना। मैं ये कहता हूँ क्योंकि मैं दूरस्थ क्षेत्र से हूँ, वो जो तत्कालीन मदद जो हो सकती है वो तो की जानी चाहिए, लेकिन 267 गांव ऐसे हैं जो फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से विस्थापित नहीं हो पा रहे। उन गांवों का विस्थापन इतना जरूरी है कुंवर साहब कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन 5 साल में 2 गांवों के लिए मैं भी आया, 5 साल में आपकी सरकार ने ऐसे गोल 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 घुमाया। जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, मैं मुख्यमंत्री जी को मिला, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द कहे मैं वो चैनल पे नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ, संवेदनहीन मत बनिए, संवेदनशील बनिए। आज इतने दिन हो गए, आप एक चीज बता दीजिए कि अमित शाह जी आए, क्यों मदद नहीं की उत्तराखंड की? सुन लीजिए, क्यों मदद नहीं की? जी लखपत जी, देखिए उन्होंने बड़ा मन करके आपसे प्रस्ताव मांगा है, अब आप प्रस्ताव देने की बजाय उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं, तो ये नहीं चलता है। आप देखिए, आप समझिए, आपको प्रस्ताव देने के लिए बोला है उनने। रजिया जी ने कहा, देखिए रजिया जी ने कहा वित्तीय सहायता दीजिए, हर परिवार को जो लोग मरे हैं उनको नौकरी दीजिए, मृतकों के आश्रितों को सही नौकरी मिले। तो ऐसा कोई प्रस्ताव बताइए। जब वो सुनना चाह रहे हैं तो आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। बहुत अच्छे, हम नोट कर रहे हैं, बोलिए। कुंवर जी, मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूँ, आप सरकार नहीं है। वो प्रस्ताव हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री जी को और आपके जो हमारी सरकार है प्रदेश की, उसको दिया है। वो क्या प्रस्ताव है, वो आपको भी तो पता होगा। सुन, 10 लाख रुपया उन्होंने कहा 10 लाख रुपया मृतक परिवार को दिया जाए। जो क्षति हुई है उसका तुरंत आकलन करके, चाहे वो पशु की क्षति हुई है, चाहे लोगों के मकान की क्षति हुई है, चाहे लोगों के फसल की क्षति हुई है, उसका आकलन करके वर्तमान समय में पहले तो उनकी मदद की जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो गांव इस तरह से बिल्कुल भी टूट चुके हैं, कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी, उन गांवों के विस्थापन के लिए काम किया जाए। और उन्होंने मंत्रियों से बात की है और मुख्यमंत्री जी से वार्ता की है। ये मैं आपसे जरूर कह सकता हूं कि वो सरकार सामने बात की है, लेकिन सरकार कहाँ सुनती है? ये तो बहरी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, निठल्ली सरकार है। ये तो मैं कहता, आप बताएं। फिर आप तो पूछना चाहते उन्होंने क्या दिया उत्तराखंड? आप भी सरकार ने आपदा में क्या दिया? आप कांग्रेस का चेहरा बन के आए हैं, वो बीजेपी का चेहरा बन के आए, पूछ लीजिए उनसे, जपेंद्र जी से। जपेंद्र जी बता दीजिए, जो प्रस्ताव आपने सुने हैं वो कैसे पूरे होंगे? सुन लीजिए, मैं इनसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, यही तो जवाब नहीं देते हैं। मैं पूछा, अमित शाह जी 4 दिन पहले किस लिए उत्तराखंड आए थे? वो दे रहे, तो बताएं कि 4 रुपया दिया उन्होंने। दूसरी बात, आप बताओ कि जो 70 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, उनको क्या मदद दी आपने? जवाब 1 रुपया दिया आपकी सरकार ने? जवाब ले लीजिए करने के अलावा। ठीक है, जवाब तो लीजिए। आपने सवाल और प्रस्तावों की झड़ी रख दी, एक एक करके उनसे जवाब तो ले लें। बताइए जपेंद्र सिंह जी, बताइए। और आप पहले उनको ये जरूर बता दीजिए अमित शाह क्यों आए थे और क्या मदद देके गए, वो तब से यही पूछ रहे हैं। ये इनकी परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। इसका हम जो क्लियर हम लास्ट में करेंगे। पहले हम इन्हें बाकी चीजें बता दें। जवाब सवाल यही है, इसी में बताओ कि केंद्र ने क्या मदद की? ये बता दो। अरे भाई साहब, आप थोड़ा सा शांति तो अपनाए। देखिए, जितने भी उत्तराखंड के अंदर संभावित आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं या जो नए क्षेत्रों में आपदा का इस बार प्रकोप आया, जो एक इस बार नए रूप में आपदा आई,
तो उन सभी क्षेत्रों के विस्थापन को लेकर सरकार ने बहुत तीव्र गति से कार्य शुरू कर दिया और उसमें वो क्षेत्र भी हैं जो आपदा संभावित हैं, जहां अभी आपदा नहीं आई लेकिन वो आपदा संभावित नक्शे पे है, तो निश्चित तौर पर उनके विस्थापन को लेकर भी पूरी तरह से ना रेणी गांव का क्या हुआ? 18 फरवरी को रेणी गांव बह गया था, उतनी बड़ी आपदा आई थी। रेणी गांव का क्यों नहीं हुआ आज तक? क्यों वहां मुआवजा नहीं मिला? आज 7 महीना गुजर गया, ये बताओ, उसमें जवाब दीजिए। सरकार तो आपकी थी, क्यों उनको मुआवजा नहीं मिला है? आप केवल कह देंगे चुनाव। रेणी गांव में सभी प्रभावितों को मुआवजा दे दिया गया है। अगर आपके पास जानकारियां गलत हैं तो आप अपनी जानकारियों को दुरुस्त करें। और रेणी गांव के विस्थापन को लेके सरकार की तरफ वहाँ की सड़क सुन लीजिए। देखिए जपेंद्र जी, लखपत जी, अगर आप दोनों में से कोई गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहा है तो ये राजनीतिक दूरदर्शिता बिल्कुल नहीं है। अगर आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रेणी गांव में सहायता मिली, वो कह रहे हैं नहीं मिली। अगर दोनों में से आप सुनिए जपेंद्र जी, लखपत जी, अगर आप दोनों में से कोई भी व्यक्ति गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहा है तो ये राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं है, ये बहुत गलत बात है। आपको सोचना चाहिए। आप चैनल पे बैठे हैं, पूरा देश देख रहा है, उत्तराखंड देख रहा है, और आपको ऐसी बात करनी चाहिए जो वाजिब है और जायज है। चाहते हैं कि लखपत जी बीच में ना बोलिए। लखपत जी हमारा टर्न पूरा होने दीजिए प्लीज। लखपत जी हमारा टर्न पूरा होने दीजिए। चमोली का तेरी वहाँ मैं उसी देश से हूँ और मैं आज भी कह रहा हूँ, वहाँ पे ना आपने पुल बनाए हैं अभी तक, न सड़क कनेक्टिविटी दे पाए, न गाँव की कनेक्टिविटी कर पाए, ना आप अभी तक सड़कें ठीक कर पाए। अभी तक जो NH का पुल बहा वो भी नहीं बन पाया पूरी तरह से। और मैं आप जो गांव में आज चार व्यवस्था से बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में ये शब्द का इस्तेमाल हुआ था, आपदा में अवसर, क्योंकि हम तू मैं से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आपदा में किस तरीके से हमें व्यवहार करना है, कैसे इस आपदा से बचना है, इस पर विचार होने से ज्यादा तू मैं में हम ज्यादा उलझे हुए हैं, और इसलिए शुरू में हमने उन शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब समय की कमी मेरे पास भी है, इसलिए मैं माफी चाहूंगी तमाम मेहमानों से। मैं चारों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड में इस समय आपदा आई हुई है, लेकिन इस आपदा में अवसर तमाम राजनीतिक दल तलाश रहे हैं। हर राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो अपने अपने स्तर पर इस आपदा को अपने सियासी लाभ के हिसाब से उपयोग करने में लगा हुआ है। खैर, देखने वाली बात यही रहेगी कि इस आपदा प्रभावित के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें कब तक मदद मिल पाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।